हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में अगेन एक डंप आया 1,11,000 के आसपास वापस से बिटकॉइन आया एंड दिस वाज एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हर बार अपनी लास्ट वीक को टेस्ट करने तो बिटकॉइन आता ही है। नाउ यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड ऑल्ट कॉइन्स जो कि अपने वीकली एंड डेली सपोर्ट्स पे आने लग गए हैं उनको किस तरीके से ट्रेड करना है ये डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यार सेल कौन कर रहा है, राइट, हु इज सेलिंग इन दिस मार्केट, क्योंकि कौन सेल कर रहा है उससे हमें अच्छा आइडिया लग जाता है कि ये डंप कितना बड़ा रहेगा एंड कब तक चलेगा। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से। एंड इन द 4 आवर बिटकॉइन चार्ट वी कैन सी कि कल जो है ये वाला डंप आया था, देयर इज दिस बिग रेड कैंडल एंड आप देख सकते हो हाउ द ईएमएस वर्क। ईएमए से रिजेक्शन ये भी आया था एंड वापस से जो है हम ईएमए के पास आ गए हैं। बट नाउ द मार्केट सिचुएशन हैज़ चेंज्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि ऑलरेडी डंप आ चुका है, लिक्विडेशंस ऑलरेडी ले चुका है मार्केट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेजेस अब थोड़ी फ्लैट होने लग गई है, इनके एंगल्स थोड़े फ्लैट होने लग गए हैं। तो जब भी ऐसा होता है इसका मतलब है कि नाउ मार्केट कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो ये आप कैसे फिगर आउट करें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी हम जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं एंड विद गुड वॉल्यूम ग्रीन कैंडल्स कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिश है एंड इट माइट गो टू 113 से 114 के एरिया पे, मेनली 1 आवर की 200 मूविंग एवरेज तक ये जा सकता है। तो 4 आवर में भी इसका स्विच अप करना पॉसिबल है। वहाँ पे भी जो है आपकी 200 मूविंग एवरेज जो है ऑलरेडी अराउंड 114 के आसपास है। एंड अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में भी आप देख रहे हो कि ये उधर ही है, तो इस एरिया पे जाने के हाई चांसेस अभी लग रहे हैं बिटकॉइन के। दिस इज अवर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। ना अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को। तो बिटकॉइन डोमिनेंस में कोई चेंज नहीं आया है, 3 दिन में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे है। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन से लोग ने अब डरना स्टार्ट कर दिया है एंड ऑल्ट कॉइन सीजन जो है आपका थोड़ा एंड पे आने लग गया है। तो अगर आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रखे हैं ऑल्ट कॉइन्स में तो बुक करना स्टार्ट कर दो, जब तक ये वापस से जो है अपनी मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस नहीं कर देता है, मतलब 58% के नीचे इन डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है डोमिनेंस की, तब तक आपके ऑल्ट कॉइन्स का दोबारा पंप होने का चांस कम है। तो बेटर है कि आप उनको बुक करके थोड़ा कैश में रहो एंड और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करो। तो बात करते हैं यार बेच कौन रहा है, क्योंकि मार्केट तो यार बुल मार्केट है, इस टाइम पे तो किसी को नहीं बेचना चाहिए, मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाता है, राइट। तो कौन बेच रहा है, तो बेच रहे हैं यूएस के ईटीएफ वाले लोग। तो यूएस के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैवी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आउटफ्लो हुआ था, यहाँ पे भी आउटफ्लो हुआ था। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, पॉसिबली आउटफ्लो ही होगा। एंड आप इसको थोड़ा सा और एस्टिमेट कर सकते हो बाय लुकिंग एट द टाइम ऑफ डंप इन बिटकॉइन। तो आप देखना जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगी सिमिलर टाइम फ्रेम के आसपास आती है, क्योंकि उस टाइम पे ही ईटीएफ वाले बाय सेल करते हैं एंड यूजुअली यूएस मार्केट की ओपनिंग के टाइम पे ही होता है। तो इसको ध्यान में रखना। एंड नाउ आपको ये भी ट्रैक करना है कि ईटीएफ इनफ्लोज आउटफ्लोज कितने होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा मूव प्लान कर रहे हो तो अगर आपको स्पाइक दिख रहा है ईटीएफ इनफ्लोज आउटफ्लोज में, तो वो यूजुअली एंड ऑफ द मूव मार्क करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही रिलेटिवली हाई स्पाइक आई उसके बाद ईटीएफ इनफ्लोज रुक गए, इसका मतलब है कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम यहाँ पे भी हुआ हमारे साथ, यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे भी सेम हुआ एंड नीचे जाने पे भी ये सेम होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे हैवी सेलिंग हुई, उसके बाद से जो है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और फिर ऊपर आने लग गया। तो इस तरीके से आप ईटीएफ इन्फ्लोज को भी एनालाइज कर सकते हो। अब इन ईटीएफ जो है काफ़ी नए नए हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्यूरेसी इससे नहीं आती है, लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट और अ बिग मूव। तो अब बात करते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो 39 पे चल रहा है एंड मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बोला हुआ है कि जैसे ही हम 70 से 80 के बीच में आ जाएं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में, दैट्स योर टाइम टू स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट, स्पेशली इफ़ यू आर हैवी ऑन लॉन्ग्स, क्योंकि उसके बाद मार्केट में करेक्शन आता ही है। बिकॉज मार्केट का एक रूल है कि मार्केट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। तो यहाँ पे लोग पेशेंट इतने होते नहीं है, फोमो करने लग जाते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एक्सट्रीम ग्रीड। एंड हमेशा आप देखोगे 80 के ऊपर जाते ही यहाँ पे रिवर्सल आता ही आता है मार्केट में। तो इसको ध्यान रखना, आपको प्रॉफिट बुक करने में मदद करेगा। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस ये नंबर देखना है आके, यू कैन सी इट ऑन कॉइन मार्केट कैप। now बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, सो लेट्स लुक एट द 4 आवर चार्ट एंड दिस इज द लेजेंड्स चार्ट ऑन कॉइन ग्लास। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई लिक्विडिटी तो दिख नहीं रही है, पूरा का पूरा जो चार्ट है वो यहाँ पे क्लीन पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, मोर सेंसिटिव बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे मतलब लिक्विडिटी कम है तो मार्केट जो है किसी भी साइड जा सकता है। आप देख सकते हो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी लिक्विडिटीज भी अभी देख रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करते हैं चेक, तो उससे हमें पता लगेगा कि हमने
हमने जो अभी एनालिसिस करी है कि 114K 113K के आसपास के एरिया पे जाएगा, वो सही है या नहीं है, तो क्या वहाँ पे लिक्विडिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी तो है 113K तक आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ज़्यादा नहीं है लिक्विडिटी, क्योंकि हमें ये स्लाइडर जो है एडजस्ट करना पड़ा। इसका मतलब है कि हमें छोटे छोटे लिक्विडिटीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है लेकिन है। इसके बाद 114 और यहाँ पे जो है हैवी लिक्विडिटी है, जो कि हमारी एनालिसिस से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी एनालिसिस के सही होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ट्रेड्स बिल्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग आप ले सकते हो करंट प्राइस से 113-114K के आसपास, एंड उसके बाद अगर हमें वीकनेस दिखती है मार्केट में तो हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। मोस्टली आई विल बी शॉर्टिंग बिकॉज डेली का मूविंग एवरेज है, तो वहाँ से रिजेक्शन होगा। बस लिक्विडिटी नीचे यहाँ पे बनने लग जाए तो हम और ज़्यादा वहाँ पे श्योर हो जाएंगे। तो दिस वॉज एन एनालिसिस ऑफ टुडेज मार्केट। अब आप बोलोगे यार ऑल्ट कॉइन तो डिस्कस ही नहीं करे, तो ऑल्ट कॉइन का बेसिक सिंपल फंडा है, देखो वो अपने सपोर्ट पे है या नहीं है, एंड अपने मूविंग एवरेज से ऊपर है या नहीं है। अगर वो सपोर्ट पे है, मूविंग एवरेज पे है, सपोर्ट डेली या वीकली है, तो वहाँ पे आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन से सब कवर नहीं कर सकता हूँ, बट बेसिक ये मेथड आपका मोस्ट पे वर्क करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की